नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना पर रोकथाम को लेकर बेतिया में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अधिकारी हुए शामिल। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट पर आरजेडी प्रवक्ता ने कसा तंज। कहा, बयान देने वाले लोग जनता के हितैषी नहीं होते। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के सीआई रामचंद्र मोची का वीडियो हुआ वायरल। पार्टी के दौरान शराब पीते नजर आ रहे सीओ। मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई शुरू। औरंगाबाद में पति ने पत्नी और बेटी को जलाया। दूसरी शादी का विरोध करने पर दिया घटना को अंजाम। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार में कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रोज कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। साथ ही पटना में दुकानदारों को अल्टरनेट दुकानें खोलने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सरकार के द्वारा जनता से अपील भी की जा रही है कि बेवजह सड़क पर न निकलें। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इतने गाइडलाइंस होने के बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पटना की सब्जी मंडियों में लोग कोरोना से बेखबर हैं। इन सब्जी मंडियों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही कोई गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। वहीं पटना की एक सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में पटना जो है कोरोना के मामले में हॉट स्पॉट बना हुआ है। लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं बिहार में लगातार मरीजों की रेट है, मृत्यु रेट है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम पटना के एक सब्जी मंडी में, यहाँ की आपको तस्वीर दिखाते हैं। सब्जी मंडी में जो है भीड़ बेतहाशा है। लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए बाजारों में आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगी। साथ ही जो लोग हैं ये बेपरवाह होके घूमते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो सब्जी विक्रेता है वो भी चेहरे पे, किसी के चेहरे पे आप मास्क नहीं देख सकते हैं और बेपरवाह होके घूम रहे हैं। सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसके बावजूद भी जो लोग हैं कहीं न कहीं कोरोना से बेखबर हैं। कोरोना बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? बढ़ नहीं रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? लोग इतना बढ़ रहा है, इतना अधिक मरने दीजिए जो मर रहा है। अस्पताल में जगह नहीं है। कहाँ तक की करते थे? मास्क नहीं लगाए। मास्क लगे ले, मास्क पर गिर गए जो व्यस्त है। खरीदे देश में तब ये मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? नहीं लगाना चाहिए बउआ, ये बहुत जरूरी है। अब नहीं लगाएगा तो ये तो देख रहे हैं कि बीमारी पड़ा। मगर गरीब आदमी है तो नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? सही बात है, लेकिन थोड़ा सा मास्क लगा। हाँ, सहूलियत रख करके, सावधानी रख करके। अगर सावधानी नहीं बरतेगा लोग तो पूरा लॉकडाउन सरकार को लगाना पड़ेगा। सही है, हाँ, मास्क तो लगानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोग जागरूक हैं। मास्क जी मास्क तो लगाना जरूरी है। धूल गर्दा माने सब और बीमारी, ये सब तो जरूरी है। लेकिन बहुत लोग अभी भी नहीं लगा रहे हैं। अरे बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं। बहुत लोग माने जैसे अब हम ही लोग के देख लीजिए, जो दिन भर ही हम लोग के बेचना पड़ता है। मास्क क्या है, 1 घंटा 2 घंटा अगर ऑफिस में बैठ के रहना है आदमी के, तब जब मंडी में आदमी काम करेगा तो दिन भर अपने सांस अपने लेना पड़ेगा, उसमें भी उब जाता है। इसी के कारण कुछ खेद हो रहा है। वैसे तो बात नहीं है, जो लगाने से धूल गर्दा सब तो बचेगा, बीमारी बचेगा, लेकिन वो भी मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? कहीं नहीं भैया, लगाना चाहिए। तो रोगी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मरीज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके वजह से मास्क लगाना जरूरी है। आप देखिएगा अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं मिल रहा तो आप लोग को यहाँ कोई काम नहीं है। अस्पतालों में आप लोग को काम है ऑक्सीजन का, ठीक ना? ऑक्सीजन आप लोग बड़े से बड़े मंत्रियों से मिलकर ऑक्सीजन का रोज जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, लोगों के लिए हम लोग। हाँ, तो खड़े हैं तो इसके यहाँ आने की जरूरत नहीं भैया। सबसे ज्यादा है हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या वो मास्क नहीं लगाए हुए हो? मास्क तो नहीं लगाए। क्या बोले? मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं? जरूरी तो है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। क्या गड़बड़ है?
गड़बड़ यही है कि गरीब जनता मर रहा है, परेशानी है ज्यादा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे पटना के सब्जी मंडी की, जहां पे सरकार के गाइडलाइन के बावजूद भी जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं लगातार बिहार में आप देख सकते हैं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार कोरोना से मरने वालों की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर लोग भी सतर्क नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग सतर्क हैं, मास्क लगाए हुए हैं और मास्क लगा के अपने सामानों को बेच रहे हैं। लोग भी मास्क लगा के आ रहे हैं, लेकिन सरकार के इस पहल को लोगों को भी साथ देना चाहिए। यानी कि बिहार में इस तरह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करे और हम सब मिलकर इस कोरोना रूपी संक्रमण को रोक सके। पटना से सारना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो जहां लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, वहीं देश भर में कोरोना संक्रमितों की हो रही मौतों ने आम आदमी को झकझोर के रख दिया है। इसी को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट भी सोचने पर मजबूर हो गई है। बता दें कि देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कई अस्पतालों में बेड की कमी है, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर किसी मरीज का अस्पताल में दाखिला हो भी जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी से उसे मौत से लड़ना पड़ रहा है। ऐसे जिंदगी की इस जद्दोजहद में कई लोगों की जान भी चली जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है, तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि ये फैसला न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान किया गया। वहीं बता दें कि अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति के काम में अड़चन डाल रहा है। वहीं इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा का प्रावधान जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमित मरीज जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बेतिया की करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जिले में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चंपारण और बेतिया की स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने ये तय किया है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी, जिससे जिले के मरीजों को सहूलियत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी जरूरी जगहों पर जहां भी संक्रमण की संभावना है उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में जरूरी दवाइयां और उपकरणों की कमी भी नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात भी कही। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल अधिकारियों को ये स्पष्ट किया कि कोरोना से संबंधित किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने आम जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद बिहार में हर रोज ऑक्सीजन आपूर्ति का कोटा बढ़ता ही जा रहा है, जिससे 1-2 दिन के अंदर ही प्रदेश में निर्धारित रेमडेसिविर के 24,500 वायल की 5 निर्माता कंपनियों की ओर से आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जिसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पिछले 1 साल से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकार ने 1 साल में लोगों को बचाने के लिए कई तैयारियां की हैं। वहीं जो लोग सिर्फ बयान देने वाले हैं, वो जनता के हित में कुछ काम नहीं करने वाले। राज्यसभा के बोल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 1-2 दिनों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई बिहार को मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 वर्षों से सरकार क्या कर रही थी? कोरोना काल के
एक वर्ष से ज्यादा बीत गए, सरकार ने क्या तैयारी की, सरकार ने क्या लोगों को सुविधा बढ़ाई, ये न बताइए। अभी भी जब आग लगा हुआ है तो कुआं खुद रहे हैं, जब लोगों की जानें जा रही है, और कितने लोगों की जान जाने के बाद आप ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध कराइएगा। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, कहीं सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में एक बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है। रिपोर्ट कोरोना का कोई निगेटिव, कोई पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, और ये सरकार में बैठे लोग सिर्फ झूठे दावे वादे कर रहे हैं। इनके दावे वादे का हकीकत 1 वर्षों में बिहार की जनता ने देख लिया, क्या हाल कर दिया है, बदहाल है, चारों ओर हाहाकार है, कहीं कोई इंतजाम नहीं है, सरकार का कोई लोग दिख नहीं रहा है। 39 सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब कहां घोंसला में घुसे हुए हैं, कोई दिख नहीं रहा है, कहीं कोई राहत सरकार की ओर से मिल नहीं रहा है, और ये कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। 1 वर्षों से यही राग अलाप रहे हैं, 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। इनका 1 वर्षों का अगर दावा और वादा का हकीकत देखना है तो सारे बयान को देख लिया जाए, जनता को समझ में आ जाएगा। और इसी को साथ रुक रहे हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सूबे में कोरोना का संकट काफी गहरा गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो सके, इसके लिए नए कोविड वार्ड भी खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मरीजों के तुरंत इलाज के लिए कोविड सर्किट की स्थापना किए जाने की बात भी कही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम में कोविड सर्किट का राजधानी रांची से ऑनलाइन उद्घाटन किया। हम लोगों ने वर्तमान कोविड के संक्रमण को देखते हुए उसकी कोविड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्रारंभ की है। अभी 2 प्रमंडल 2 कमिश्नरी में ये कार्यक्रम हम लोगों ने पहले फेज में शुरू किया है, जिसको कोविड सर्किट का हम लोगों ने नाम दिया है, जिसके माध्यम से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिला में ये अभी संचालित होंगे। आपको मालूम है कि रांची में अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन वहीं हमारे निकटवर्ती जिले में बड़ी संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन युक्त बेड खाली पड़े हुए। रांची अस्पताल अपने फुल कैपेसिटी पर काम कर रहा है। यहां पर संक्रमण भी बड़ी तेजी से
अपना हाथ पैर पसार रहा है। इसके लिए हमें ये व्यवस्था प्रारंभ करना पड़ा है। जैसे कि हम आपको बताएं कि रांची प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लातेहार के लिए इन सब जगह से मिलाकर अभी लगभग 2000 हम लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये समय के बाद वो एडजस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार है, एक नंबर जो 104 कंट्रोल रूम का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और राज्य के लिए एक और नंबर है 065124111144, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8987510050 पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको तत्काल बताया जाएगा कि बेड की उपलब्धता कहां पर है। अगर आपके पास जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उनके पास अपना संसाधन है, तो उन संसाधनों के माध्यम से उस जगह पर जाकर के ऑक्सीजन युक्त बेड प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास अपने संसाधन पहुंचने का नहीं है, तो हमारे पास मोबाइल वैन की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है दोनों प्रमंडल में, जहां हमारे ये मोबाइल वैन उनके घर में जाकर के उस मरीज को उठाकर निश्चित जगह पर जहां बेड अवेलेबल है, नियर उसके निकटतम क्षेत्र में, वहां उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और मुझे लगता है इससे बड़े पैमाने पर सभी संक्रमित व्यक्ति को सुचारू रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनके लिए जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों ने उपलब्ध करा रखे हैं। और चूंकि आज के इस संक्रमण में लोगों का मन में भय अधिक कर रहा है, लोग पैनिक में बहुत जल्दी आ रहे हैं। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और प्रशासन और हमारे कोरोना वॉरियर जितने भी डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो सभी लोग जी जान लगा करके आपके साथ खड़े हैं और दवाइयों की उपलब्धता की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की भी कमी नहीं है। बस कमी है तो हम सब लोगों का पेशेंस का कमी आज के दिन में दिखा।
बढ़ते हैं आगे और अब बात बूंदू की करेंगे, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में दवाइयां बांटी गई। तमाड़ से विधायक विकास कुमार मुंडा के निर्देशन में डॉक्टरों ने स्थानीय लोगों के बीच दवाइयों का वितरण किया। वहीं विटामिन सी, विटामिन डी, पैरासिटामोल, जिंक समेत अन्य जरूरी दवाइयों की किट बनाकर लोगों के बीच बांटी गई। कार्यक्रम में सभी सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों की कोरोना की जांच की गई। उसके बाद लोगों के बीच दवाइयां बांटी गई। वहीं अस्पताल के उपाधीक्षक ने इस दौरान बताया कि इलाके में हर दिन लगभग 20 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। कुछ गंभीर मरीजों को रिम्स भी रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रहा है। श्रीमान विकास कुमार मुंडा युवा आदर्श विधायक हमारे तमाड़ विधानसभा के, उनकी ओर से एक किट हम लोग दे रहे हैं, मेडिसिन किट दे रहे हैं। यहाँ ये जो पुराना हॉस्पिटल बुंडू का है, यहाँ पर कोविड की जांच हो रही है और जांच में जो भी पॉजिटिव आएंगे उनको रांची जिला चिकित्सा विभाग की तरफ से जो भी मेडिसिन का एडवाइजरी जारी किया गया है, उस एडवाइजरी के हिसाब से जो दवाइयां होनी चाहिए वो हमारे माननीय विधायक जी ने वो दवाइयां उपलब्ध कराई है। विधायक जी के द्वारा बोला गया कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको मेडिसिन अपने तरफ से उपलब्ध कराएंगे, तो वही उसी के लिए विधायक जी ने दवाई भेजा था। हालांकि दवाई कुछ हमारे अस्पताल में भी है, लेकिन उन्होंने पूरा किट भेजा है, जितना जरूरत है, जितना गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अनुसार से पैकेट बना के दिया है सभी कुछ। तो जो भी जिनका पॉजिटिव निकलेगा उसको दिया जाएगा। और बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर सभी दुकानों को शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में ई रिक्शा और ऑटो परिचालन पर भी पूर्ण पाबंदी लगा दी है। हालांकि आज मिनी लॉकडाउन के पहले दिन कई ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने परिचालन जारी रखा, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर एसडीएम संजीव चौधरी ने कई जगहों पर सख्ती दिखाई और दुकानदारों और रिक्शा चालकों को वापस भेज दिया। वहीं एसडीएम संजीव चौधरी ने इस दौरान बताया कि आज पहले दिन होने की वजह से बहुत से रिक्शा चालक को पता नहीं था या फिर दुकानदार भी निर्देश से अवगत नहीं थे। इसको देखते हुए आज सिर्फ इन्हें हिदायत देकर ही छोड़ दिया गया, लेकिन रविवार से प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पूरी सख्ती दिखाई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें दंडित भी किया जाएगा। दुकानें कुछ छोड़ करके सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखना है, तो उसी के अनुपालन के और ई रिक्शा वाले बंद रखना है। तो ई रिक्शा का जो आदेश है वो थोड़ा विलंब से निकला था, कुछ लोगों को पता नहीं था, आज जागरूक किया है। लेकिन कल प्रभावी रूप से सभी प्रकार की जो दुकानें को खुलने के आदेश नहीं है बंद रहेंगे। साथ साथ ई रिक्शा, टेम्पो भी नगर निगम मोतिहारी के जिला अधिकारी शेषत कपिल अशोक कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी के चलते वो स्वास्थ्य विभाग पर भी लगातार पैनी नजर बनाए रखे हैं। इसको लेकर उन्होंने सदर अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम का निरीक्षण भी किया और मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिलावासियों को संदेश दिया कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और सरकार की तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना की इस आपदा में जिला प्रशासन का सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे जिले में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्रतिदिन 300 से 500 जंबो सिलेंडर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्टॉक में भी हमारे पास 1175 सिलेंडर्स है। जहां तक लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात है, जैसे कि रेमडेसिविर, जिला प्रशासन ने चिकित्सीय परामर्श के अनुसार जो है इसको मोतिहारी के पेशेंट्स को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। और बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिले के मरीजों को ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले एक बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को जिला प्रशासन की पहल पर दोबारा शुरू किया गया था। इसी के साथ ही आज एक
कमर्शियल ऑक्सीजन प्लांट को भी ऑक्सीजन रिफिलिंग का निर्देश दिया गया। 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने कमर्शियल लाइसेंस पर चलाए जा रहे इस प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के संचालन की अनुमति दे दी है। वहीं प्लांट के संचालक अरुण सिंह ने बताया कि अगर उन्हें ऑक्सीजन केमिकल्स मिलते रहे तो 24 घंटे में प्लांट के द्वारा 800 सिलेंडर की रिफिलिंग की जा सकेगी, जिससे बेगूसराय के साथ लखीसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, सहरसा सहित अन्य जिलों के द्वारा की गई मांग की भी पूर्ति की जा सकेगी। इस दौरान सदर एसडीएम संजीव चौधरी ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बेगूसराय प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब अस्पताल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बातें सामने आने लगी तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।